वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प्स। तो हम सोल्व कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि CSIR नेट के अंदर आते हैं। हम स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन। A complete wave function must be normalized, which means that in a space available that is to the system integration psi square tau this is equals to 1 और यहाँ पे psi क्या होना चाहिए रियल एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड यहाँ पे psi क्या है कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे इन्होंने दिया है डी टाउ जो है दैट इज द एलिमेंट ऑफ स्पेस फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए जो भी हमको यहाँ पे दिया होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यहाँ पे इन्होंने फंक्शन दिया है हमको साइन, दिस इज साइन थीटा वेयर द वेरिएबल थीटा कैन चेंज कॉन्टिन्यूसली। यहाँ पे हमको लिमिट्स दी गई है 0 to 2 पाई और हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इन्होंने वैसे भी दी हुई है, यहाँ से हमको ये निकालना है। साई स्टार साई डी टाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। ये किसकी कंडीशन है नॉर्मलाइजेशन की। और यहाँ पे इन्होंने हमको साई क्या दिया है, साई इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा दिया है और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमको निकालना है। इसके साथ हम क्या करते हैं एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो कि एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे हमने ले लिया a एंड ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। इंटीग्रेशन a साइन थीटा इंटू a साइन थीटा। यहाँ पे एलिमेंट हमारे पास डी टाउ था इन दिस कंडीशन, बट यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है ये थीटा की फॉर्म में है, यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा और दिस इज इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, एंड यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स क्या है 0 to 2 पाई। यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए क्या है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है जो कि एक कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर एंड यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा दिस इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2। तो ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए। ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा दिस इज इक्वल्स टू 1। हमको ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है और यहाँ पे लिमिट्स हमारी रहेगी 0 to 2 पाई। तो चलो इसको सोल्व करते हैं, बहुत इजी है ये एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारे पास है ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये मल्टीप्लाई में है होल के, यहाँ पे हम ये ब्रैकेट जो है ओपन कर लेते हैं। दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 कॉन्स्टेंट से बाहर निकाले और यहाँ से डी थीटा और लिमिट्स 0 to 2 पाई। ठीक है, माइनस इसी तरीके से 1/2 इंटीग्रेशन कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा एंड यहाँ पे भी लिमिट्स 0 to 2 पाई एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर तो है ही हमारे पास एंड 1/2 डी थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आता है थीटा एंड लिमिट्स 0 to 2 पाई माइनस 1/2 इंटीग्रेशन हम किसका करेंगे कोस 2 थीटा का। कोस थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज साइन थीटा और अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ दी गई हो जैसे कि 2 थीटा है तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 2 साइन 2 थीटा बाय 2। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। साइन 2 थीटा बाय 2 एंड लिमिट्स यहाँ पे है हमारे पास 0 to 2 पाई एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर 1/2 यहाँ पे हम लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 पाई माइनस 0 माइनस 1/2 साइन 2 इंटू 2 पाई बाय 2 माइनस साइन 0 दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ से और ए स्क्वायर 1/2 एंड यहाँ से आ जाएगा 2 पाई माइनस 0 2 पाई माइनस 1/2 एंड यहाँ से क्या आएगा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा साइन
2 पाई माइनस साइन 0 दिस इज इक्वल्स टू 1। और हमको पता है साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 0 एंड साइन 0 भी 0 होता है। तो ये सेकंड टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, ये सेकंड टर्म हो जाएगी 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ से a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एंड दिस 2 इज कैंसिल आउट, सो यहाँ से आ जाएगा पाई एंड माइनस 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आई a स्क्वायर पाई दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट था a और इसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी। सो a स्क्वायर पाई इज इक्वल्स टू 1। सो पाई को हम अब इसके नीचे ले जाएंगे। सो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाय पाई एंड a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, सो a इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट पाई। सो इसका आंसर होगा हमारे पास 1 बाय अंडर रूट पाई। सो ये आ गया हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ये दिए गए हैं, तो यहाँ से हम टिक कर देंगे 1 बाय अंडर रूट पाई, यहाँ पे माइनस है सॉरी। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा तो उसको हम टिक कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन psi1x इज इक्वल्स टू n1 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको दिया गया है साई और यहाँ पे डिफाइन किया है इन्होंने इंटरवल दिस इज -a2 प्लस a। सो लिमिट्स हमको क्या दी गई है -a2 प्लस a और यहाँ पे इन्होंने बोला है ये जो फंक्शन है दिस इज अज्यूम टू बी 0। अगर यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन a है तो ये फंक्शन क्या होगा 0 होगा। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन प्लस a है तो भी हमारा फंक्शन 0 होगा। तो यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू। सो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के लिए हमको पता है फंक्शन क्या होता है साई इंटू इंटीग्रेशन साई स्टार इंटू साई डी टाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमको साई की वैल्यू क्या दी गई है साई इज इक्वल्स टू n1 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या है हमारे पास n1। सो ये कांस्टेंट है। अब ये जो वैल्यू है इसको हम पुट कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन n1 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू n1 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx दिस इज इक्वल्स टू 1 एंड लिमिट्स हमारे पास क्या है -a2 प्लस a। सो -a2 प्लस a। तो ये n1 क्या है कांस्टेंट है, सो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। सो n1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से n1 स्क्वायर इंटीग्रेशन -a2 प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे इंटीग्रेशन -a2 प्लस a। सो इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहां से क्या आ जाएगा a4 दिस इज माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर, यहां से भी माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर दिस इज प्लस x4 इंटू dx दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, देन हम क्या करेंगे यहां से ये टर्म सेम है, सो ये क्या हो जाएगा -2a स्क्वायर x स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन -a2 प्लस a4 माइनस 2a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x4 dx दिस इज इक्वल्स टू 1। सो ये इंटीग्रेशन हमको सॉल्व करना है, बहुत इजी है इसको भी सॉल्व करना। सो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो यहां से हमारे पास है n1 स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस इंटीग्रेशन को हम खोल लेंगे यहां से। तो किस तरीके से करेंगे हम देख लेते हैं। a4 dx माइनस 2 कांस्टेंट है, सो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन x4 dx एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड यहाँ पे लिमिट्स हमारे पास -a2 प्लस a है, -a2 प्लस a। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास n1 स्क्वायर। सो a हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है बिकॉज यहाँ पे x की रिस्पेक्ट में हमारे पास इंटीग्रेशन है।
सो a4 तो एज इट इज, एंड अगर हमारे पास इस तरीके से dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x, ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, एंड यहाँ पे लिमिट्स -a2 प्लस a। इसी तरीके से 2, यहाँ से a स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेते हैं। सो a स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा x 2 प्लस 1, इस तरीके से निकालते हैं, जो पावर होती है उसमें ऐड हो जाती है, डिवाइड बाय 2 प्लस 1, ठीक है। प्लस इसी तरीके से यहाँ पे भी x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ पे भी हमारे पास लिमिट रहेगी -a2 प्लस a, -a2 प्लस a, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n1 स्क्वायर, दिस इज a4, ठीक है, दिस इज a4, x के अंदर हम एक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो a अपर लिमिट प्लस a है, सो a माइनस इंटू लोअर लिमिट माइनस a है, सो माइनस a माइनस 2a स्क्वायर, सो ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, सो यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, और यहाँ पे x की पावर 3, x की पावर 3, एंड यहाँ से -a2 प्लस a, इसी तरीके से 1/4, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 5 एंड -a2 प्लस a। अब हमको सिर्फ लिमिट्स पुट करनी है इसके अंदर, n1 स्क्वायर इंटीग्रेशन a4, यहाँ से क्या आ जाएगा a माइनस एंड माइनस, सो दिस इज प्लस, सो a प्लस a, दिस इज 2a, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2a माइनस 2/3 a स्क्वायर, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, सो a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब माइनस एंड माइनस a क्यूब, बिकॉज यहाँ पे ओड पावर है, सो ये माइनस हमारे पास आएगा, सो ये आ जाएगी वैल्यू प्लस 1 बाय, यहाँ पे हमारे पास 5 है, सॉरी, सो 1/5, इसी तरीके से a5 माइनस a5, सो यहाँ पे भी पावर ओड है, तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस आएगा, और दिस टर्म इज इक्वल्स टू 1। देन n1 स्क्वायर, अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, बेस सेम है, सो पावर क्या हो जाती है ऐड, सो a4 है, सो यहाँ से a5 हो जाएगी, सो 2a5, इसी तरीके से यहाँ पे -2/3 a स्क्वायर, एंड यहाँ से 2a क्यूब, ठीक है, 2a क्यूब आ जाएगा, प्लस हो जाएंगी ये टर्म्स, इसी तरीके से प्लस 1/5 a5 प्लस a5, सो ये हो जाएगा 2a5, दिस इज इक्वल्स टू 1। सो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी n1 स्क्वायर, दिस इज 2a5 माइनस, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा 4, 2 इंटू 2 4 डिवाइड बाय 3, एंड बेस सेम है, सो पावर ऐड हो जाएगी, सो a की पावर 5, ठीक है। देन प्लस 2/5 a रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। अब हम यहां से क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, सो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n1 स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे 15 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, सो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 30a5 माइनस 20a5 प्लस 6a5, दिस इज इक्वल्स टू 1। सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, n1 स्क्वायर 30 माइनस 20, यहां से आ गया हमारे पास 10a5 प्लस 6a5, से यहां से क्या आ गया हमारे पास 16a5 डिवाइड बाय 15, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हमको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, सो इस टर्म को हम इधर ले जाते हैं, तो हम किस तरीके से लेंगे n1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, ये टर्म नीचे चली जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू 16a5, एंड ये 15 ऊपर चला जाएगा, सो 15, n1 स्क्वायर दिया गया है, सो इसका हम क्या कर देंगे अंडर रूट,
सो n1 इज इक्वल्स टू √15/16a5। ठीक है, सो ये हमारे पास आंसर आ गया, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास कौन सी वैल्यू है। सो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 15/16a5। ठीक है, बात सेम ही है। तो यहाँ से हम अब देखते हैं कौन सा हमारे पास करेक्ट आंसर है। सो हमारे पास आंसर आएगा सेकंड। सो इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल। So the next example is given that psi and phi are two non-orthogonal function। तो यहाँ पे हमको दो फंक्शन दिए गए हैं psi and phi। ये नॉन ऑर्थोगोनल है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, बट नॉर्मलाइजेशन आइगन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर। सो ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन आइगन फंक्शन किसी ऑपरेटर के। फाइंड द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन आइगन फंक्शन दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। सो यहाँ से हमको निकालना है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, जो कि ये फंक्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फंक्शन। तो यहाँ पे हमको कोई भी फंक्शन नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। लाइक साई की जो वैल्यू हमको दी गई होती है उस तरीके से कोई भी एग्जांपल हमको नहीं दिया गया है। तो यहाँ से हमको सबसे पहले फाइंड आउट करनी है साई की वैल्यू। तो यहाँ पे इन्होंने दो फंक्शन दिए हैं साई एंड फाई। सो इस फंक्शन को हम मान लेते हैं ये हमारे पास साई डैश। तो ये जो साई डैश हमारे पास फंक्शन होगा इसको हम लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस आंसर। सो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, 1 माइनस एस। सो 1 माइनस एस क्या है, सभी में कॉमन है। सो इसीलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 माइनस एस। सो इन्होंने यहाँ पे बोला भी है दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू। सो दोनों ऑपरेटर से मिलके बना हुआ हमारे पास एक वेव फंक्शन है। सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं साई से एंड यहाँ पे फाई से। ठीक है, आप आगे फाई भी ले सकते हैं एंड पीछे साई भी ले सकते हैं, आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा वेव फंक्शन। और यहाँ पे हमको पता है नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, साई स्टार साई डी टाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। एंड यहाँ पे जब हमारे पास वेव फंक्शन ये है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो फंक्शन प्रेजेंट है। सो इस तरीके की अगर हमारे पास कंडीशन आएगी साई स्टार फाई डी टाउ, सो ये 1 के इक्वल नहीं होगा, दिस इज इक्वल्स टू दिस एस। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एंड ये जो फंक्शन है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n1 से, बिकॉज n1 हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है और इसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। सो n1 साई माइनस एस फाई, n1 साई माइनस एस फाई डी टाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब n1 हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। सो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। सो यहाँ से n1 स्क्वायर इंटीग्रेशन साई माइनस एस फाई इंटू साई माइनस एस फाई डी टाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर n1 स्क्वायर इंटीग्रेशन साई माइनस एस फाई होल स्क्वायर डी टाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। अब हम यहाँ से स्क्वायर जो है ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, n1 स्क्वायर इंटीग्रेशन साई स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर फाई स्क्वायर माइनस 2s साई एंड फाई इंटू डी टाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम सेपरेट कर लेंगे। यहां से आ जाएगा n1 स्क्वायर इंटीग्रेशन साई स्क्वायर डी टाउ प्लस इंटीग्रेशन एस स्क्वायर फाई स्क्वायर डी टाउ माइनस इंटीग्रेशन 2s साई फाई डी टाउ एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, सोल्व करना है। यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, n1 स्क्वायर। अब यहां से साई स्क्वायर डी टाउ, इसकी वैल्यू क्या होती है, लाइक साई स्क्वायर डी टाउ इंटीग्रेशन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साई स्टार साई डी टाउ, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एंड साई स्टार डी टाउ हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू है 1। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 1। सो दिस इज 1 प्लस
एस स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम साई को चेंज कर दें फाई के अंदर, सो फाई स्क्वायर डी टाउ, एंड ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, इसी तरीके से माइनस 2s, 2s हमारे पास एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साई फाई डी टाउ। सो यहाँ पे हमने देखा था साई स्टार फाई डी टाउ, सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू s। सो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज s एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो इक्वेशन आई है इसको हमको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, सो n1 स्क्वायर 1 प्लस s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, सो दिस इज माइनस s स्क्वायर, n1 स्क्वायर 1 माइनस यहाँ से आ जाएगा s स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1। अब ये टर्म इस 1 के डिवाइड में चली जाएगी, सो n1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 बाय 1 माइनस s स्क्वायर। अब हम यहाँ से नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो है n1 की फॉर्म में निकाल लेंगे, सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आई 1 माइनस s स्क्वायर। ठीक है, अब n1 निकालेंगे सो स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी और इसको हम क्या लिख सकते हैं n1 1 डिवाइड बाय 1 माइनस s रेज टू द पावर हाफ, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे सो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस s स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ, बिकॉज ये पावर अब ऊपर जाएगी सो माइनस में हो जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें से जो भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा उसको हम टिक कर देंगे। तो यहाँ से आई है वैल्यू 1 माइनस s स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ, सो 1 माइनस s स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ, सो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। सो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। होप ये आपको टॉपिक या ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।